ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। संवेदन कीजिए। जो भी सुख दुख की दशा है अपने शरीर में, उसको महसूस कीजिए। इस प्रकार अपने मन और इंद्रियों को विश्राम दीजिए। मन इंद्रियों के उपयोग से ही जीव थकता है, आकुल व्याकुल रहता है, मूढ़ कर्मों के बंध को प्राप्त करता है, संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए मन इंद्रियों को विश्राम दीजिए। कुछ मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है, कुछ विचार भी नहीं करना है, केवल अपने आप को ही महसूस करना है। अपने सिर से पैरों तक अपना विस्तार है, इतना ही पूरे ब्रह्मांड में सुख है। अपने विस्तार से न सुख कम है न अधिक है। हम सुख स्वरूप हैं, सुख के ही बने हुए हैं। हम सुख का उपयोग नहीं करते, सुख का भोग नहीं करते और बहिर्मुख रहकर मूर्त पदार्थों से युक्त रहकर दुख को भोगते हैं। भीतर निराकुलता है और बाहर आकुलता है। भीतर वीतरागता है और बाहर राग द्वेष के परिणाम है। जैसे भी बने वैसे हमें अपने आप को बाहर से हटाकर अपने से युक्त रखना है। आप ही भोग्य है, अपने अमूर्त काया ही भोग्य है। बाहर का कोई पदार्थ भोग्य नहीं है। बाहर के पदार्थों को हमने जी भर कर भोगा है, तथापि हम कर्म के बंधन से, मूर्त काया के बंधन से मुक्त नहीं हुए। पराधीनता ज्यों की त्यों कायम है। देश भले ही स्वाधीन हुआ हो, हम स्वाधीन नहीं हुए। पराधीनता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। विषयों का ग्रहण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जैसे जैसे काल की आवली आगे बढ़ रही है, यह कलिकाल आगे बढ़ रहा है। विषयों का सेवन बढ़ रहा है, स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, सुख नष्ट हो रहा है। इस कलिकाल में हम अपने से युक्त रहकर ही अपने को दुखों से बचा सकते हैं। जहाँ किंचित भी बाह्य पदार्थों का आलम्बन नहीं है। बाह्य पदार्थों का ग्रहण करना, देखना, जानना, किसी भी प्रकार से उनको उपयोग में लेना, वह व्यसन है। और जीव व्यसन के कारण ही पाप कर्म को बांधता है।
मूर्त पदार्थों को देखना जानने का जो व्यसन है, वही विश्व का सबसे बड़ा व्यसन है। इसी से जीव अपने उत्तम सुख से वंचित रहता है। सुख भीतर है और हम इंद्रिय द्वार से बाहर ढूंढते हैं। बाहर की दुनिया के बारे में ही रात दिन सोचते रहते हैं। यह सब दुर्व्यसन है, जिससे हमें अपने आप को छुड़ाना है। अपने मूर्त का सेवन कर देखिए, उसमें आपको कितनी शांति, कितना सुख मिलता है। यही परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की आराधना है। जो अपने अस्तित्व का सम्मान करता है, आदर करता है, उसकी महिमा लेता है, वही परमात्मा का असली भक्त है। वही वास्तव में आस्तिक है। आस्तिक शब्द ही स्वयं अपने आप में कहता है कि जो अपने अस्तित्व की श्रद्धा करता है, आदर करता है, सम्मान करता है, वह आस्तिक है। और जो अपने अस्तित्व को न पहचानता है, न उसका सम्मान करता है, न उसका सेवन करता है, वही नास्तिक है, परमात्मा की भक्ति से दूर है। अनादि की बहिर्मुखता की कुटेव ही हमको अपने से जुड़ने से दूर रखती है। ये कुटेव आज की नहीं है, अनंत काल से चल रही है। ये दुर्व्यसन पुरातन है और हमें पूरे पुरुषार्थ से उस दुर्व्यसन से मुक्त होना है। और उसके लिए हमें अपनी उत्तम काया का ही आश्रय है। किसी पर की सहायता नहीं लेना। पर की सहायता लेना ही परतंत्रता है और अपनी सहाय से ही रहना स्वतंत्रता है। नेत्रों को बंद रखकर अपना ही एहसास संवेदन करते हुए रहिए। जागते हुए विश्राम करना है। मन इंद्रियों का व्यापार नहीं करना है, उसी से हमको विश्राम मिलता है। अपने सन्मुख रहने से ही हमें विश्राम मिलता है। निद्रा को विश्राम पाने का यथार्थ उपाय नहीं। जागते हुए सोना है, विश्राम करना है। वह सब योग निद्रा से ही संभव है। अपने से युक्त रहना ही उत्तम निद्रा लेना है। अंतर्दृष्टि कर ही हम अपने से युक्त रहते हैं और एक साथ ही कोई जीव पूरी तरह अंतर्मुख नहीं हो पाता है। अभ्यास करते करते ही अंतर्मुखता का काल बढ़ता है और हम परमात्मा पद की नजदीक पहुंचते हैं। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानना है। हाँ, मुझे अंतर्दृष्टि करने से शांति प्राप्त हुई है, निराकुलता हुई है,
स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, मानसिक तनावों से मुक्ति हुई है, मन की कोलाहल से मुक्त हुए हैं, इंद्रियों की पराधीनता से मुक्त हुए हैं, इंद्रियों के विषयों की पराधीनता से मुक्त हुए हैं। सब कुछ अपने भीतर अपने सन्मुख होकर करना है। धर्म कहीं बाहर नहीं होता है, किंचित भी नहीं होता है। कि बाहर रहना ही संसार है, जो भयावह है, दुख रूप है। बहिर्मुख रहकर ही जीव संसार में प्रवेश करता है, और जो बहिर्मुखता को मिटा देते हैं वे आयु पूरी कर संसार में प्रविष्ट नहीं होते हैं। पुनः जन्म लेना ही पुनः संसार में प्रवेश करना है। मरकर एक संसार से छूटते हैं और पुनर्जन्म लेकर फिर दूसरे संसार से जुड़ जाते हैं, और ये परंपरा अनादि से चल रही है। यदि हम बाह्य दुनिया से नहीं जुड़ते, अपने अमूर्त शरीर से ही जुड़ते हैं, तो ये परंपरा टूट जाती। इसी का नाम मोक्ष को पाना है, उत्तम अविनाशी सुख को पाना है। बहिर्मुख रहने से होने वाली आकुलता को पहचानिए। प्राय जीवों को बहिर्मुख रहने में आकुलता की पहचान नहीं है। आकुल व्याकुल होने पर भी वे उसको पहचानते नहीं है। वे नहीं जानते कि इस आकुलता का कारण बहिर्मुखता है। वे आकुलता का कारण बाहर ही देखते हैं। जीव सुख दुख के कारण को बाहर ही तलाश करता है, जबकि बहिर्मुखता दुख का कारण है और अंतर्मुखता सुख का कारण है, और दोनों ही अपने परिणाम है। तो जीव अपने परिणाम से ही बहिर्मुख रहकर आकुल व्याकुल रहता है, और अंतर्मुख होकर निराकुल होकर उत्तम सुख को भोगता है। सब कुछ हमारे आश्रित है। दूसरे को गुण दोष देना वृथा है। न काहू की जय न काहू की हानि चिंते। किसी को इष्ट अनिष्ट नहीं मानना है। हमारी बहिर्मुखता अनिष्ट है और हमारी अंतर्मुखता इष्ट है। प्राय हम पदार्थों के गुण अवगुण को ही देखते हैं और इस प्रकार बहिर्मुख रहते हैं। अपनी मूर्त सुख का स्रोत है, उससे जुड़ना सुख का कारण है। तो बाहर की दुनिया को दुख का स्रोत ही जानिए। भले ही वे दुख नहीं देते हैं, किंतु उनके सन्मुख होने से हमारे भीतर से ही दुख आता है। हमारा सुख ही बदल कर दुख रूप हो जाता है। बाहर तो जड़ पदार्थों में न सुख है न दुख है। अपने मूर्त को लक्ष्य में रखिए। आपाद मस्तक इतना ही उपादेय भूत पदार्थ है। सिर से पैरों तक इतना ही सुख है। इतने से ही मोक्ष मार्ग की शिक्षा है, सुख के मार्ग की शिक्षा है। अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाकर ही
हम शरीर को अत्यंत स्वस्थ और सुखद रखते हैं। वही हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, और उसी से हमें अपना सुख प्राप्त होता है। मैं रहूं आप में आप लीन, यो करहूं जो होऊं निजाधीन। मैं अपने ही अधीन रहूं, अपने में ही रति करूं, यही भावना भाने योग्य है। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो इससे तुझे। और अपने में रति करने के लिए, अपने में रमण करने के लिए बाहर के पदार्थों से व्यवहार बंद करना है, भले वे चेतन हो या अचेतन हो। अपने अतिरिक्त किसी से भी व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि वह सर्व व्यवहार अपने से च्युत होकर होता है, बहिर्मुख होकर होता है। और बाहर की दुनिया तो हम साथ लेकर नहीं आते और साथ लेकर नहीं जाते। एक दुनिया को छोड़ते हैं और किसी अन्य दुनिया में जन्म लेते, इसी दुनिया में स्थानांतरण करते रहते, और उसमें हमारा कुछ भी अधिकार नहीं होता। कर्म ही हमको जिलाता है, वही मारता है, वही मूर्त काया देता है, नाना प्रकार की बहिर्मुख शक्तियां देता है, नाना प्रकार के विषय भोग देता है और विषय जनित दुख देता है। इस मूर्त को कमजोर नहीं मानिए, सब दुखों का निमित्त कारण इस मूर्त पदार्थ को भी जानिए, और हमें इसी से बचना है। संसार में परिभ्रमण का कारण एक मूर्त पदार्थ है, उसी से विमुख रहकर हम परमात्म दशा को प्राप्त होते हैं। वही वास्तव में इंद्रिय जय है। मूर्त पदार्थ से ही मूर्त इंद्रियों की रचना होती है, उन मूर्त इंद्रियों से ही हमको बचना है, उन पर विजय पाना है। तो कुल मिलाकर हमको मूर्त के बंधन से बचने के लिए मूर्त पदार्थों से आत्यंतिक विमुख रहना है। मूर्त पदार्थों के आश्रय के बिना संसार यात्रा होना संभव नहीं है। यदि हम मूर्त पदार्थों का आश्रय नहीं करते तो फिर हम संसार में परिभ्रमण नहीं कर सकते। तभी कहा है, तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। मूर्त को छोड़कर अमूर्त का आश्रय करिए, जिसमें मूर्तपना नहीं है और अमूर्त सुख है। और हम अमूर्त हैं, इसलिए हमारा संबंध अमूर्त सुख से ही है, मूर्त पदार्थों से नहीं है। और हमें मूर्त पदार्थों से ही नाता तोड़ना है, भले ही वे फिर मूर्त पदार्थ अचेतन हो या मूर्त पदार्थ सहित चेतन हो, दोनों से ही हमको अपने आप को छुड़ाना है। न चेतन से व्यवहार करना है, न अचेतन से ही व्यवहार करना है। अपने से ही व्यवहार कीजिए, अपना ही आश्रय कीजिए। वही स्वाधीनता है, वही स्वावलंबन है,
और स्वाधीनता ही सुख है। अपनी मूर्त को ही बारंबार लक्ष्य में लीजिए। इसी के सन्मुख बने रहना है। क्योंकि हमको निरंतर सुख चाहिए, तो हमें निरंतर अंतर्मुख रहना है। जहाँ अंतर्मुखता मिटी, वही दुख आ पड़ता है। अंतर्मुखता मिटी तो सुख मिटा और दुख प्रकट हुआ। येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से हमको अपने शरीर से जुड़कर रहना है। तभी बंध को प्राप्त मूर्त शरीर भी स्वस्थ रहता है। अन्यथा वह नाना रोगों से ग्रस्त होता है और हमको नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। निरोग रहने का कारण अपने में स्थित रहना है। बाह्य जगत से अप्रभावी रहने का कारण अंतर्मुख रहना है। पूरे ही जगत से डिस्टेंस मेंटेन करना है और उसके लिए अपने सन्मुख रहना है। बिना अपने सन्मुख रहे तो डिस्टेंस मेंटेन करने में आकुलताई होती है। न भीतर का सुख मिला, न बाहर का सुख मिला, तो ये जीव अत्यंत दुखों से त्रस्त होता है। इस कोरोना काल में जीव इसीलिए दुखी है कि न उसको अंदर का सुख मिल रहा है, न बाहर का। जगत के साथ व्यवहार करने में भी कठिनाई हो रही है और अपने साथ वह व्यवहार करता नहीं है, तो दम घोटू स्थिति बनी है और वह अत्यंत दुख की स्थिति है। और इससे बचाव का तरीका एक ही है कि हम अपने आनंद रूप से जुड़े। तो फिर देखिए जीवन में अमृत घुलता है, उत्तम आनंद का भोग होता है। फिर बाहर की परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हो, आप तो उत्तम सुख को, उत्तम स्वास्थ्य को ही भोगते हैं और इसमें कुछ करना धरना नहीं है। बस अपने से युक्त होकर उत्तम सुख को भोगना है और इसमें अपनी ही प्रेरणा वस्तुतः कार्यकारी होती है। और अपनी प्रेरणा नहीं हो तो सामने वाला ध्यान भी कराए, विभिन्न अंगों पर आने के लिए कहे, तो भी हमारा मन विचलित रहता है और हम बाहर की दुनिया से ही जुड़े रहते हैं। तो आत्म प्रेरणा बलवान है, जिससे फिर हम सतत अंतर्मुख रह सकते हैं। बाहर भले ही कितने प्रतिकूल कारण उपस्थित हो, बहिर्मुख रहने की बाध्यता बने, तो भी जीव अपने आप को बहिर्मुख होने से बचाता है और अपने सन्मुख रहता है। जगत के साथ व्यवहार करने से अपने आप को बचाता है। लोक व्यवहार ही दुख का मूल कारण है। लोक संज्ञा ही ध्रुव कांटा है। लोग क्या कहेंगे यदि मैं इस व्यवहार को नहीं पालता हूँ, बाहर के धर्म को नहीं करता हूँ, परोपकारादि पुण्य कार्यों में नहीं प्रवर्तता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे। यही ध्रुव कांटा है जो सूल की तरह हमको चुभता रहता है।
जगत की ओर देखना ही नहीं, कौन क्या कहता है सो सुनना नहीं है। अपनी धुन में लीन रहना है, अपने से जुड़कर रहना है। तभी जीव इस संसार से छूट सकता है, दुखों से छूट सकता है। अपने में मगन रहना है, तभी हम उत्तम सुख को पा सकते हैं। एक बार अपने को अपनी ही आभ्यंतर काया की श्रद्धा हो जाए, उसकी महिमा आ जाए, उसको परमात्मा रूप स्वीकार कर लिया जाए, आनंद ग्रह मान लिया जाए, और बाहर केवल भीषण ताप है ऐसी श्रद्धा कर ली जाए, भीतर शीतलता है और बाहर आग है, भीतर सुख है और बाहर दुख है, ऐसा सम्यक विवेक जागृत हो तो फिर सहज ही जीव अपने सन्मुख रहता है। बाहर के प्रति भय हुए बिना अपनी मूर्त से प्रीति नहीं होती है। इसलिए संसार से भयभीत रहिए। देखे संसार में जीव कितना दुख भोग रहे हैं, उससे ही संसार से भयभीत होकर भीतर जो मोक्ष है उसमें विराजित रहिए। बाहर आना ही दुख में आना है। लोग भले आपको बाहर घसीटता हो, हमें बाहर नहीं रहना है। पूरे बल के साथ, पूरी शक्ति के साथ हमें अपने से युक्त रहना है, अपने में ही मगन रहना है। मृत्यु आए उसके पहले ही बाहर की दुनिया को छोड़ देना है। जन्म के साथ ही पुनर्जन्म की कहानी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि बाहर में कहीं विश्रांति नहीं है। एक काया में जाते हैं तो वहां से फिर बाहर निकाल देते हैं, फिर नूतन पिंजरे में जाते हैं, फिर वहां से हटाकर तीसरे पिंजरे में डाल देते हैं। इस प्रकार बंधन 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 में ही बहिर्मुख जीव जीता है। और इन सब बंधनों से मुक्त रहने के लिए बहिर्मुखता से भयभीत रहिए। बहिर्मुखता से भय होने पर ही अंतर्मुखता की प्रीति जागती है। जब तक बहिर्मुखता का भय नहीं होता, तब तक मोक्ष मार्ग उदित नहीं होता है। कसाई को कसाई से ही जीतिए। संसार के प्रति जो लोभ बढ़ता है, उसको संसार के भय से नष्ट करिए। जैसे शीत के रोग को उष्ण दवा से ठीक किया जाता है, ऐसे ही संसार के प्रति राग को संसार के प्रति भय से समाप्त करिए। अपने भीतर का लोभ जगाइए। बाहर के दुख को, बाहर के राग को भीतर के राग से मिटाइए। अपनी मूर्त का राग जगाइए, उसमें आसक्ति पैदा करिए। एक मकड़े की तरह से अपने को, अपनी मूर्त को मजबूती से पकड़ना है। जैसे जोंक मजबूती से पकड़ती है, मरणांत होने पर भी छोड़ती नहीं है, ऐसे ही हमें अपनी मूर्त को मजबूती से पकड़ कर रहना है, मरणांत तक पकड़ कर ही रखना है। तभी हम संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं, उत्तम सुख को पा सकते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।